Hello friends, welcome to my channel. So today we are discussing one of the most important topic for integral calculus, that is properties of definite integral. It is very important for doing calculation in integral calculus. So without any delay, let's get started. So our first property is integration of a to b f of x dx, which is equal to integration of a to b f of t dt. Here we have changed the variable into dummy variable. हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स. दैट इज वी हैव चेंज्ड आर अपर लिमिट to lower limit and lower limit to upper limit by adding minus sign. Our third property is integration of a to b f of x dx is equal to integration of a to c f of x dx plus integration of c to b f of x dx. And यहाँ पे जो c है वो a और b के बीच में लाई करेगा. The most important fact about this property is कि ये property तभी यूज हो सकती है जब हमारा एफ एक्स जो हो वो पीस वाइज फंक्शन हो. पीस वाइज फंक्शन मीन्स मतलब या तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, चाहे वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो या मॉड्यूलस फंक्शन हो. ओके, सो प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a f of x dx is equal to integration of 0 to a f of x dx plus integration of 0 to a f of a minus x dx. यहाँ पे मेन बात यह है कि जो यहाँ पे 2 टाइम्स है हमारा अपर लिमिट, वो यहाँ पे आधी आधी हो जाएगी और यहाँ पे एक बार f के साथ x रहेगा, यहाँ पे f के साथ a माइनस एक्स रहेगा. ओके, दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट लर्न. फिफ्थ प्रॉपर्टी इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of a माइनस एक्स dx. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. एंड यहाँ पे हमने क्या हुआ है, अपर लिमिट को यहाँ पे अंदर जाके x के साथ माइनस कर दिया है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, integration of a to b f of x dx which is equal to integration of a to b f of a plus b minus x dx. यहाँ पे हमने क्या करा है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके x से माइनस कर दिया है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. आवर सेवेंथ प्रॉपर्टी इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस a to a f of x dx which is equal to twice of 0 to a f of x dx. ये कब पॉसिबल है, जब हमारा फंक्शन इवन हो. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इवन फंक्शन, दैट एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. एंड व्हेन इट इज ऑड फंक्शन देन द आंसर विल बी डायरेक्टली जीरो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विच इज़ जनरली यूजफुल इन जैम. सो यहाँ पे हम लोग इवन फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं. अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इवन फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. Okay, and the function and the odd function, a function fx is said to be an odd function if f of minus x is equals to minus f of x. मीन्स यहाँ पे इवन फंक्शन में जो माइनस साइन होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और ऑड फंक्शन में माइनस साइन एब्जॉर्ब नहीं होता है. एग्जाम्पल, साइन एक्स जो है ये ऑड फंक्शन है क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ एक्स, वेयर इज कॉस एक्स इज ऑड फंक्शन बिकॉज कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स. Now another important property, integration of 0 to 2a f of x dx is equals to twice of 0 to 2a f of x dx. ये कब करना है, जब f of 2a minus x dx f of 2a minus x is equals to f of x. अदरवाइज हमको ज़ीरो डालना है. कब, अगर ये माइनस साइन निकाल देता है कॉमन निकाल के तो ये ज़ीरो आ जाएगा. एल्स हमको ट्वाइस कर देना है 0 to a का. यहाँ पे 2 टाइम्स है लिमिट, यहाँ पे 2 इधर आ जाएगा और लिमिट 1 टाइम्स रह जाएगी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड. लेट एफ एक्स बी द पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी. अगर कोई फंक्शन हमारा पीरियोडिक है तो पक्का उसका पीरियड होता है, तो उसका हमने पीरियड टी मान लिया. नाउ द प्रॉपर्टी इज कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to nt f of x dx. तो यहाँ पे जो n है वो बाहर आ जाएगा and integration will be from 0 to t f of x dx. Our next property is integration of 0 to a plus nt f of x dx is equals to n 0 to t f of x dx. Here a will get absorbed and will come out and integration will be from 0 to t. It is not that important but it is very important. Our next property is
integration of mt to nt f of x dx is equal to n minus m 0 to t f of x dx. It is very important property used when we are calculating the area using integration. Next property is a plus nt to b plus nt f of x dx is equal to integration of a to b f of x dt f of x dx. Here nt will get absorbed and this will become the upper and lower limit. This is also very important. A to a plus nt f of x dx is equal to n times 0 to t f of x dx. It is not that important and not used till in the syllabus of JAM, but you can just learn it. Okay, so these are the basic important properties of definite integral for solving the questions in JAM.